चलो उठो, कोरोना से डरे नहीं, सावधानी रखें, मुंह में मास्क लगाएं और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें और दूरी बनाए रखें। आप स्वस्थ, देश हमारा स्वस्थ की कामना करता हूं। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कलकत्ता की सिंहासन कौन संभालेगा? आप समझ सकते हैं कि नंदीग्राम में चुनाव हो चुका है और भी अभी प्रक्रिया चालू है। सभी लोग बढ़ चढ़कर अपनी लोकतंत्र का वोटिंग कीजिए। यह सबसे बड़ा त्यौहार होता है और आप सभी लोग शांति प्रक्रिया से वोटिंग कीजिए। किसी तरह की रणनीति के साथ आप नीति मत कीजिए, क्योंकि शांति मानवता सबसे बड़ा प्रक्रिया है और सभी को यह त्यौहार, लोकतंत्र का त्यौहार मनाना चाहिए। आखिर में कुर्सी किसके हाथ आएगी, अब तो आस लगी हुई है और यह परिणाम होने के बाद ही पता लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1-1.5 महीने से कलकत्ता में सीएम की कुर्सी को लेकर नोकझोंक जिस तरह से देखी जा रही है, विभिन्न तरह के पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमा रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको 2-3 ऐसे जो है निकल कर आया कलकत्ता से जो प्रचार योग्य आप देख सकते हैं। सुनार बंगला और नंदीग्राम एरिया, और आपको बता दूं खेला हुएगा। बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं प्रचार के दौरान यह कहा गया है और वह जो है कितना सत्य होता है और कितनी सत्यता के साथ आगे बढ़ती है यह कार्य आप देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका लोकतंत्र का त्यौहार है और इसे आप ज़रूर मनाइए। घर से निकलिए अपने वोटिंग के समय, और चाहे उत्तर प्रदेश का पंचायती चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, सभी को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की लोकतंत्र की मजबूती है। वहीं पर आपको बता दूं कि आप किसी के कहने पर मत आइए। आप जो है वोटिंग करने जब आप पहुंचते हैं तो आप जो सच्चे ईमानदार आपके प्रत्याशी हैं, आप उन्हीं को वोट दीजिए, क्योंकि आपका मत दिया हुआ वह लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। आम जनता को संदेश मिलना चाहिए कि कलकत्ता में फाइनल मैच कब होगा और कब जो है लोग अब जो आशा लगा के बैठे हुए हैं, अब परिणाम आने के बाद ही, चुनाव खत्म होने के बाद ही सारे पत्ता खुल जाएगी। तो यह है कलकत्ता सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा। आज जो है लोगों में जल्दबाजी बनी हुई है और यह कहना कितनी आसान है। कलकत्ता वासियों ने अपने प्रत्याशियों की कितना खास ध्यान रखते हैं और किसे जिताते हैं, यह देखना अभी बाकी है। सिंहासन पर किसकी होगी काबिज, कौन होगा रण के मैदान में विजयी, किसकी बनेगी कलकत्ता में सरकार, आखिर जनता की रुझान देखने से ही पता चलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो अब उसी की सरकार होनी चाहिए जो आम व्यक्ति की सोच के साथ कदमों से कदम बढ़ाकर चलता हो और हर वर्ग के लोग, राज्यों, जिलों और अनेक एरिया के सुख सुविधा। सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी वादा करके वोटिंग नहीं जीता जा सकता, क्योंकि अब जो है जनता जजस करती है और वह निर्णय सुनाती है। तो जैसा आप जानते हैं कि लोकतंत्र में अब जो है ख़ास तौर से लोगों का ध्यान अब जो है वोटिंग पर ज़्यादा है और वह वोट के लिए अब आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन सच्चे आदमी को ही वोट देते हैं। तो आप लगातार जिस तरह से जो भी सरकार विकास के स्तर बढ़ाती है, विकास करती है और जनता जनार्दन की आवाज़ सुनती है और जनता जनार्दन के सारे शैलियों और पहलुओं और विकास के स्तर को बढ़ाती है, राष्ट्र के लिए कार्य करती है, उसी को वोट मिलती है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप जो है बड़े बड़े वादा कर लीजिए, बड़ी बड़ी संभावनाएं आप प्रकट कर दीजिए चुनाव के वक्त, वो नहीं मान्य होता है। आपकी मान्य तब होती है जब आपने कहीं पर विकास स्तर किए हैं और वह जनता देखती है, तब देखती है। तो क्या आप जनता की बातों पर, सरकार की जो पहलू होती है वह अब कंधों से कंधा मिलाकर जनता और जनता के साथ सरकार को भी चलना होगा, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में 5 साल में जनता हटा
हटा देती है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप कहीं पर भी रहें और विकास स्तर अत्यधिक मात्रा में करते रहें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।